जैसे मिटे मूर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुसुकाए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए। जैसे मिटे मूर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुसुकाए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए। और इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही आनंद भरे भाव में कहते हैं कि हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, प्रभु श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तो तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुनाई राम गुण गूढ़ा, कीन्ही हो प्रश्न मन हो अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, प्रभु की लीलाओं को सुनना चाहते हो। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाए, कहूँ राम कई कथा सुहाए। महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे पाना। ऐसे संशय कीन्हे भवानी, महादेव तब कथा बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह माता पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उनका उत्तर दिया।
कहाऊ सो मत अनुहारे अबो उमा शंभु संवाद भयाऊ समय जेहि है तुझे सुनु मुनि मिटे विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही माता उमा और भगवान शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर भगवान का पूजन किया। राम कथा मुनि बाज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि भगत सुहाए कहे शंभु अधिकारी पाए। और इस प्रकार मुनिवर अगस्त जी ने प्रभु श्री राम कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर आनंद पूर्वक सुना। फिर ऋषि ने भगवान शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और भगवान शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। प्रभु श्री रघुनाथ जी के लीलाओं की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक भगवान शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर भगवान शिव जी दक्ष कुमारी माता सती जी के साथ अपने घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन्हे अवतारा। पिता बचन तजि राजू दासी दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे।
हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होए। गुप्त रूप अवतरियो प्रभु गए जान सब कोई। भगवान शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर और अति छोह सत्य न जानहि मरम सोए। तुलसी दर्शन लो मन डरु लोचन लालची। भगवान श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु माता सती जी इस भेद को नहीं जानती थीं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से भगवान शिव जी के नेत्र ललचा रहे थे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया